महाभारत के प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं भीष्म प्रतिज्ञा। देखिए, महाभारत के युद्ध में बाबा भीष्म 10 दिन के लिए कौरव मंडल के प्रथम सेनापति बने, जिन्होंने प्रतिदिन 10,000 महारथियों को मारने की प्रतिज्ञा की। यहां तक कि भगवान कृष्ण ने युद्ध में अस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु बाबा भीष्म ने भयंकर युद्ध करके उनसे भी अस्त्र उठवा लिया। यहां तक कि जब युद्ध करते करते अर्जुन के माथे पर पसीना आ जाता है, अर्जुन जब तक अपना पसीना पोंछते हैं तब तक भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते हैं। तो कभी भीष्म के बाण से अर्जुन का धनुष बिगड़ जाता है। जब तक अर्जुन अपना धनुष संभालते हैं तब तक भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते हैं। एक दिन बाबा भीष्म ने अर्जुन पर अभिमंत्रित बाण का संधान कर दिया, जो बाण अस्त्रधारियों पर ही आक्रमण करता था। भगवान कृष्ण के कहने से अर्जुन ने तो अपने हथियार डाल दिए, परंतु भीमसेन ने हथियार डालना स्वीकार नहीं किया। भगवान कृष्ण ने भीम से बार बार कहा, भीम अपनी गदा डालकर बाण को पीट दीजिए, अन्यथा तुम मारे जाओगे। भीम ने कहा, प्रभु अगर आज मैं अपनी मौत के भय से बाण को पीट देता हूं तो हमारी वीरता का अपमान होगा, कि यदि आज मौत का भय खाकर यह सेवक पीठ दिखाएगा तो भारत को कलंक होगा, श्रद्धा में बट्टा आएगा। भारत के इतिहास में वीरता कलंकित हो जाएगी। लोग कहेंगे कि महाभारत में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो भीष्म के बाण का सामना करता। इसलिए दयामय सेवक को यह जीवन अंगीकार नहीं, मर जाना है स्वीकार मगर पीछे हटना स्वीकार नहीं। इसलिए कृष्ण भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मगर मैं न तो हथियार डालूंगा न बाण को पीठ दिखाऊंगा। भगवान कृष्ण ने विचार किया, भीम से नहीं मानेगा। आज रथ से कूद पड़े, बाण को पकड़कर उसके प्रभाव को खींच लिया। अब तो त्रिभुवन में भगवान की जय जयकार होने लगी। बाबा भीष्म भी कृष्ण की स्तुति करने लगे कि यदुकुल में चंद्र समान हो तुम, हे श्याम तुम्हारी जय होवे, देवों में देव प्रधान हो तुम, घनश्याम तुम्हारी जय होवे। जब तक भगवान ने भीष्म को आशीर्वाद दिया तब तक भीष्म ने 10,000 महारथियों को मार डाला। एक दिन अर्जुन और भीष्म का युद्ध हो रहा था। भीम और द्रोणाचार्य का सामना हो गया। जब तक अर्जुन भीम की तरफ देखने लगे तब तक भीष्म ने 10,000 महारथियों का संहार कर दिया। एक दिन भीष्म के बाणों से कृष्ण का रथ विक्षिप्त हो गया। जब तक कृष्ण ने रथ को संभाला तब तक भीष्म ने 10,000 महारथियों का संहार कर दिया। यहां तक कि जरा सा मौका मिल जाने पर भीष्म 10,000 महारथियों को मार डालते थे। धीरे धीरे 7 दिन व्यतीत हो गए। 70,000 महारथी मारे जा चुके थे, परंतु दुर्योधन को संतोष नहीं हुआ। उसने युद्ध समाप्त होने के पश्चात भीष्म से कहा, बाबा वृक्ष की जड़ बनी रहेगी तो फिर वो हरा भरा हो जाएगा। इसी प्रकार पांडव जीवित रहेंगे तो सेना फिर से जोड़ लेंगे। अगर मारना है तो किसी पांडव का वध कीजिए, सेना को मारने से क्या होगा। मुझे तो ऐसा लगता है आप पांडवों पर दया रखते हैं, इसलिए कोई पांडव नहीं मारा गया। अब तो दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म को क्रोध आ गया और उन्होंने तर्कस से काल बाण निकाला और कहने लगे, जाओ दुर्योधन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कल के युद्ध में एक पांडव अवश्य मारा जाएगा। कि मैं आज प्रतिज्ञा करता हूं अब और रंग दिखलाएगा, कल कुरुक्षेत्र में दुर्योधन एक पांडव मारा जाएगा। इधर तो बाबा भीष्म ने कालवाण निकाल कर रखा और उधर पांडवों ने सहदेव से पूछा कि ज्योतिष द्वारा विचार कीजिए कल के युद्ध का परिणाम क्या होगा। सहदेव ने कहा कि कल के युद्ध में बाबा भीष्म कालवाण का संधान करने वाले हैं।
भीष्म के पास काल सर है, जो विश्व विजय दिलवाएगा। मेरा ज्योतिष यह कहता है, वह बाण काम में आएगा। अब तो सारे दरबार का होश नष्ट हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, सहदेव, अगर बाबा भीष्म किसी पांडव को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तब तो बहुत बड़ी समस्या है। पता नहीं कल किसका नंबर होगा, कल युद्ध में कौन मारा जाएगा। कि कल न जाने किसी की बारी आएगी, कल न जाने किसकी बारी आएगी, किसकी गर्दन कल उतारी जाएगी। कफन किसके सर उड़ाया जाएगा, कौन मरघट में जलाया जाएगा। इधर तो पांडव चिंता में डूबे हुए हैं, उधर द्रौपदी को जब पता चला कि बाबा भीष्म ने किसी पांडव को मारने की प्रतिज्ञा की है, आज उसने खाना नहीं खाया। भगवान कृष्ण को देखकर कहने लगी, मोहन अब क्या होगा, क्या सचमुच हमारा कोई पति मारा जाएगा। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी, बाबा भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती है कि भीष्म का भीष्म प्रण करना निश्चय समझो संहारण है। उस वीर ब्रह्मचारी भटका वास्तव में ऐसा ही प्रण है। द्रौपदी ने कहा, मोहन हमारे पतियों का जीवन आपके हाथों में है, कोई न कोई उपाय करके उनकी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, द्रौपदी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भोजन करके विश्राम कीजिए, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ बयान कीजिए, हम तुम्हें बाबा भीष्म के पास ले चलेंगे, उनसे आशीर्वाद दिलवा देंगे, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। अब तो ज्यों सवेरा हुआ, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को जगाया और कहा, उठो बहन, तैयार हो जाओ, बाबा भीष्म के पास चलना है। आज भगवान कृष्ण ने साड़ी पहन ली, पीतांबर का घूंघट मार लिया। द्रौपदी उन्हें देखकर हंस रही है कि मोहन ने जब साड़ी पहनी, द्रौपदी वहां मुस्काती है, रोके से नहीं रुकती भैया, अब हंसी मुझे देखो आती है। द्रौपदी ने कहा, भैया ये क्या है। भगवान ने कहा, भक्तों के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, मैं भक्तों की उसी तरह रक्षा करता हूं जैसे एक मां अपने बच्चे की रक्षा करती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय है। द्रौपदी के साथ कृष्ण बाबा भीष्म के शिविर की तरफ चल देते हैं। चप्पलों की आवाज हो रही थी, भगवान ने द्रौपदी की चप्पलों को पीतांबर के कोने में छिपा लिया। चल देते हैं बाबा भीष्म के पास। उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बाबा भीष्म की सुंदर समाधि लगी हुई है, हाथों में माला है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित वायु का संचार हो रहा है कि उस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बाबा की लगी समाधि थी। मन हरि चरणों में लगा हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, जाओ अंदर जाकर बाबा भीष्म के चरणों पर अपना मस्तक रख देना, वे तुम्हें भानुमति समझकर आशीर्वाद दे देंगे। कि खुद तो बाहर ही खड़े रहे, अंदर भेजा पांचाली को, भीष्म बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। आज द्रौपदी अंदर पहुंची, उसने बाबा भीष्म के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। बाबा भीष्म चौंक पड़े कि द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। यह कौन निज शीश झुकाता है, बाबा भीष्म एकदम चौंके। भीष्म ने उसकी साड़ी से अंदाजा लगाया, कोई सधवा स्त्री है जो चरणों में शीश झुका रही है। कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, उसके तन के रंग की सारी सधवापन को दर्शाती है। विचार करने लगे, मालूम पड़ता है दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है। बाबा ने आशीर्वाद दे दिया
कि भीष्म ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती हो हे बेटी, तेरे हाथों की मेहंदी का यह कभी न रंग छूटे बेटी। भीष्म ने आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद मैं देता हूं, तुम वीर कुमारों वाली हो, हाथों की मेहंदी अमर रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। जाओ पुत्री, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि वीर पुत्रों की जननी बनो, तुम्हारा श्रृंगार अमर रहे, कि अचल होई अहि बात तुम्हारा, और जब लहू गंगा जमुना जलधारा, जब तक गंगा यमुना में पानी रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अमर बना रहे। और यह सुनकर कहा द्रौपदी ने, बाबा जी क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवादी कहलाते हो। द्रौपदी ने कहा बाबा कल तो आपने कुछ और कहा था, आज कुछ और कह रहे हो, आप तो सत्यवादी हो, फिर आज ये वचनों का परिवर्तन कैसा, कि मेरे 5 पतियों में से गर एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद तेरा बाबा यह सच कैसे हो पाएगा। मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा गया तो आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। अब तो भीष्म पितामह को होश आ गया, अरे मैं जिसे भानुमति समझ रहा था वह तो द्रौपदी है। कि जब आया ध्यान पितामह को, हाथों से माला छूट गई, वह लगी समाधि बाबा की, चितचोर समाधि टूट गई। आज माला हाथ से छूट गई, समाधि भंग हो गई। द्रौपदी से कहने लगे इतनी रात को तुम्हें यहाँ कौन लाया है। द्रौपदी ने कहा बाबा मेरी दासी आई है। भीष्म ने कहा वो दासी कहाँ है। द्रौपदी बोली बाहर दरवाजे पर खड़ी है। आज भीष्म पितामह बाहर निकले, जाकर देखा भगवान कृष्ण पीतांबर का घूंघट मारे हुए दरवाजे पर खड़े हैं। बारे भगवान बड़े लीलाधारी हैं। कि बाबा जी ने जाकर देखा ड्योढ़ी का रंग निराला है, पीतांबर का घूंघट मारे वह खड़ा बांसुरी वाला है। द्रौपदी की चप्पलें पीतांबर के कोने में छुपी हुई हैं। कि चप्पलें द्रौपदी की देखो है छुपी पीतांबर कोने में, तब लगे कन्हैया हंसने में और लगे पितामह रोने में। भगवान कृष्ण को भीष्म ने पहचान लिया। भगवान तो मुस्कुराने लगे परंतु भीष्म रोने लगे। उन्होंने कहा कन्हैया गोकुल में तू दूध दही की चोरी किया करता था, आज मुझसे भी चोरी कर रहा है। द्रौपदी ने कहा बाबा हमारे आशीर्वाद का क्या होगा। बाबा ने कहा द्रौपदी जिसके रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण हो, उसके पतियों का बाल बांका भला कैसे हो सकता है। कि आशीर्वाद यहाँ मेरा है, इस रण में विजय तुम्हारी हो, पतियों का बाल न बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। परंतु कृष्ण अगर मेरी ये प्रतिज्ञा टूट गई है तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं। कल अगर युद्ध में मैंने तुम्हें अस्त्र न उठवा दिया तो मेरा भी नाम भीष्म पितामह नहीं। कि जो हरि तुम ही नय अस्त्र गहावऊं, और तो शांतनु सुत जग न कहावऊं। आज कृष्ण द्रौपदी सहित वापस लौटते हैं। प्रातःकाल बाबा भीष्म प्रतिज्ञा करके चल देते हैं कि आज जो हरि नय अस्त्र गहावऊं, तो मैं लाजऊं गंग जननी को, शांतनु सुत न कहावऊं। आज जो हरि नय अस्त्र गहावऊं। अब तो अर्जुन और भीष्म का फिर से सामना हुआ। दोनों तरफ से बाणों की वर्षा हो रही है। कोई अंधकार बाण छोड़ रहा है, कोई प्रकाश बाण का संधान कर रहा है। यहां तक कि आज बाबा भीष्म ने इतने बाण छोड़े
कि सेना में हाहाकार मच गया। बाणों से अर्जुन के घोड़े बिंध गए, बजरंगबली स्वयं बेचैन हो गए। भगवान कृष्ण का पीतांबर रक्त से भीग गया। अर्जुन पर नारायण बाण का संधान कर दिया। अर्जुन ने कृष्णास्त्र छोड़ा। दोनों बाण आपस में प्रेम का प्रदर्शन करके निष्फल हो गए। अब तो भीष्म ने एक साथ अनेकों बाणों का संधान किया। चारों तरफ बाण ही बाण दिखाई पड़ रहे हैं। सूरज का तेज नष्ट हो गया। अब तो चारों तरफ कोहराम मच गया। आज कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। भीष्म पितामह भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भीष्म ने कहा, वत्स प्रभो, हमारी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है। धनुष डारी कर कियो प्रणाम, स्तुति करन लगे घन श्याम। जय वृंदावन विपिन बिहारी, और श्रीपति श्रीधर श्री बनवारी। आज भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। भगवान ने बाबा भीष्म को आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।